आर्मी की एक और ब्रांड न्यू वीडियो है और आज आपके लिए एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आया हूँ। देखो कुछ दिन से कमेंट आ रहे थे जो हमारी पिछली वीडियो थी तो आज यार उस पर 1.2 के व्यूज फाइनली हो चुके हैं और बहुत बड़ा सपोर्ट मिला आपका कि इतने व्यूज आ गए इतनी जल्दी। पहली हमारी वीडियो आई है जिस पर इतने ज्यादा व्यूज आए हैं और साथ साथ एक कमेंट भी आए हैं। कुछ लोग कमेंट आए कि MIDI के आगे कुछ क्वेश्चन मार्क लगा रखा था और साथ साथ में और भी कुछ कमेंट आए थे कि जैसे एक बंदे ने कमेंट कर रखा था कि 650 और शायद JR के 681 इस तरह कुछ वीडियो थी, उसका फीचर्स वीडियो बनानी है तो वो वीडियो जल्दी आ जाएगी। लेकिन उससे पहले आज ही एक बंदे ने कमेंट किया था और उसने एक कमेंट में लिखा था कि इसका जो पोलिनोमी मतलब इसका जो साहित्य है उसके बारे में बताओ भाई, मतलब इसके जो फीचर्स वीडियो है उसके ऊपर बनाना है, इस पियानो के क्या फीचर्स हैं उसके बारे में आपको सब कुछ बताना है। तो वो वीडियो मैं आज लेकर आ गई, उसका हर एक फीचर्स आपको बताने वाला हूँ, इसकी क्या क्या साउंड्स है सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो का एंड तक देखना और लाइक कर देना और अब तक ऐसे लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो आज की। पहले मैं आपको बताता हूँ इनमें जो रिदम दे रखे हैं उनके बारे में। तो इसमें टोटल 300 रिदम है जिसमें यहाँ पर 000 से स्टार्ट होती है सोल नाम की कोई रिदम है और लास्ट में जो एंड होती है वो है 299 पर एंड होती है और वो हैवी रिदम लास्ट में इसका नाम दे रखा है। ये इस तरह ये यहाँ पर जो रिदम के नेम दे रखा है आपको दिख रहा होगा और यहाँ पर ये देख रहे हो रिदम वॉल्यूम ये यहाँ से कुछ स्टार्ट होती हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि ये रिदम होती है ये कहाँ से सेलेक्ट की जाती हैं। तो यहाँ पर कुछ आपके ये बटन्स हैं या आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि ये पूरा ब्लैक कीबोर्ड है, पूरा पियानो ब्लैक है और ये भी ब्लैक दे रखे इन्होंने तो नहीं दिख रहा होगा। लेकिन फिर भी आपको बताता हूँ कि ये जो बटन्स है इनके द्वारा रिदम सेलेक्ट होती है। जिस तरह मान लें शुरू की स्टार्टिंग में 000 से सोल रिदम स्टार्ट होती है। तो मैं जैसे यहाँ पर पहले ये देख लो, ये जो बटन है ये ऑन करने का बटन है, इसको आप इस तरह प्रेस करोगे तो ये ऑन हो जाएगी। इस तरह ये कुछ LED लगी हुई है इसमें इस तरह कुछ आ जाएगा। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ जैसे 001 पे मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और अब देखना यहाँ से मेरे को स्टार्ट करना है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ इसमें स्टार्ट का बटन कौन सा है। इसमें दो स्टार्ट के बटन है, एक तो यहाँ पर एक स्टार्ट का बटन है और एक दूसरा बटन है वो है प्ले एंड स्टॉप का बटन दिख रहा होगा। यहाँ पर एक प्ले एंड स्टॉप का बटन है और साथ साथ में प्ले एंड स्टॉप के साथ साथ यहाँ पर ये स्टार्ट और स्टॉप का बटन है। तो ये स्टार्ट और स्टॉप के अगर मैं बटन पे दबा देता हूँ तो इस तरह की म्यूजिक शुरू हो जाता है। फिर यहाँ पर ये कुछ बटन्स हैं, ये वही बटन, उनमें एक नीचे प्लस का बटन है। अगर हम इस प्लस के बटन के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो अगली रिदम आ जाएगी। इसमें ज़्यादातर तो वो सेमी रिदम है आपको देखने को मिलेगा, 00 से लेकर ज़्यादातर सेमी रिदम है, कुछ अलग अलग नहीं दे रखा। हाँ लेकिन जो इसमें टोन्स हैं वो तो मैन होते ही हैं, हर एक कीबोर्ड में टोन्स होती है वो मैन होती है। अब मैं आपको ये इधर टोन्स दे रखी है देख पा रहे होगे 300 टोन्स है यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक हैं। और यहाँ पर जो पहले 000 से स्टार्ट होकर 007 तक पियानो की टोन है, आपको साफ दिख रहा होगा 007 से 007 तक पियानो की टोन है। मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये देखो, अब ये मैन है, यहाँ पर देखो यहाँ पर डेमो लिख रखा है, डेमो के नीचे डेमो है, डेमो के नीचे रिदम है, रिदम के नीचे टोन है। अब आपको अगर टोन सेलेक्ट करना है, टोन अगर आपको बजाना है तो सबसे पहले आपको टोन के बटन पे क्लिक करना है। टोन के बटन पे क्लिक करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले जैसे आपको पियानो की सेट करनी है तो आप 0 दबा दीजिए, अगला वाला 0 वो अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद आप बजा सकते हो इनके द्वारा। और नेक्स्ट वाले पे करते हैं, इस तरफ देख पा रहे हो भारी भारी जो अलग अलग वॉइसेस हैं वो इसमें आ जाती है, जो अलग अलग टोन्स होती हैं वो इस तरह। ये भी 00 से स्टार्ट होकर 299 तक वो तो होनी है क्योंकि 300 दोनों में। लास्ट में एशियन सिंथेटिक, मैं एक बार वो भी बजा के देख लेता हूँ, अभी मेरे बजाए भी नहीं है। तो ये है एशियन सिंथेटिक टोन। अब मैं आपको एक और इसमें मैं चीज बताता हूँ क्या है। अब मैं एक बार पहले आपको ये बजाता हूँ और आप कुछ बीच में अगर आपको डिफरेंट लगेगा देखना आप। शायद मैंने टच दबा रखा है।
मैं पहले मैं इसको करता हूँ। अब देखना गाइस, भारी आवाज आएगी, देख पा रहे हो, पहले से भारी आवाज हो। फिर से मैं टच दबाता हूँ तो हल्की आवाज आने लग गई। और बीच बीच में जो देखिए यहाँ पर आवाज पहले रुकी थी, ये की मैंने तब दबाई, लेकिन ये एक बार यहाँ रुकी। लेकिन अगर आप यहाँ से ये एक बार बटन दिखाता हूँ मैं, ये जो टच का बटन है देख पा रहे हो, ये टच लिखा हुआ। अगर आप इस टच के बटन पे क्लिक कर देते हो और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो ऑफ का ऑप्शन आ जाएगा एक, और उसके बाद अगर आप बजाओगे तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपकी नहीं आने वाली, आराम से आपका कीबोर्ड बजेगा इस तरह है। तो और अब आपको अगला फीचर्स बता देता हूँ। अगला फीचर्स मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ डेमो। यहाँ पर एक ऑप्शन है डेमो का, देख पा रहे हो आप, आराम से आपको दिखाता हूँ। डेमो का एक ऑप्शन है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले आपको इस डेमो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। डेमो के ऑप्शन पे आप इस तरह डेमो के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर बहुत से डेमो है, लेकिन इनमें इनका नाम नहीं दे रखा है। लेकिन इनका नाम मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर दे रखा है। ये इसके साथ एक बुक आई थी जाउर JR के 682 के नाम से, इनके यूजर मैनुअल है। तो इनमें इस डेमो के जो सभी नाम है वो इनमें फीड है। मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा गलत लिख रखा है। यहाँ पर इन्होंने डोमे सॉन्ग्स लिख रखा है, लेकिन यहाँ पर आएगा डेमो सॉन्ग्स। यहाँ पर आएगा अपेंडिक्स 3rd डेमो सॉन्ग्स आएगा। यहाँ पर देख पा रहे हो, तो यहाँ पर डेमो सॉन्ग्स, तो ये डेमो सॉन्ग्स है। यहाँ से 00 से स्टार्ट होकर ये 39 डेमो सॉन्ग्स है, जिसमें ये आपको अलग अलग हर एक, यहाँ पर जो डेमो है ना ये हर एक अलग अलग। मैं आपको सबसे पहले बता के दिखा दूँ। जैसे मैं 000 सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर आपको 00 सेलेक्ट है, डेमो सेलेक्ट है, और यहाँ से मैं स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर जैसे कि ये साथ साथ बजता जाएगा, तो ये देखो, ये जो कि आपको दबानी है वो ये इस LED में आपको पता चल जाए, जिससे आप सीख सकते। जैसे मैंने सीख लिया था, इस तरह मैंने इसमें सीखा था। तो गाइस यार यहाँ पर अब देखो क्या है। यहाँ पर एक मास्टर वॉल्यूम लिखा हुआ है, यहाँ पर रिदम वॉल्यूम लिखा हुआ है, और यहाँ पर नीचे कोड वॉल्यूम लिखा हुआ है। मास्टर वॉल्यूम क्या है? मास्टर वॉल्यूम है इस कीबोर्ड की वॉल्यूम। अगर मैं इसको कम कर देता हूँ, देख पा रहे होगे, और यहाँ पर मास्टर वॉल्यूम को अगर मैं ज्यादा फुल कर देता हूँ तो ज्यादा आ जाए। तो ये तो सिंपल बात है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये रिदम वॉल्यूम क्या है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था 300 रिदम है। अगर मैं यहाँ पर रिदम सेलेक्ट करता हूँ, रिदम सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैं 12 का रिदम सेलेक्ट कर लिया, और अब मैं इसकी रिदम की वॉल्यूम है वो कम कर सकता हूँ। यहाँ से मैं माइनस पे दबाता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, ये देखो, और जैसे बढ़ाता हूँ तो ये रिदम होता है, ये ज़्यादा आने लगता है। अब यहाँ पर जो तीसरी है वो है कोड वॉल्यूम। अब मैं आपको दिखाता हूँ कोड वॉल्यूम क्या है। तो एक कोड वॉल्यूम ज़्यादा कुछ काम आती नहीं, इसमें बहुत से ऐसे फंक्शन जो कुछ काम की नहीं, फालतू में दे रखे हैं। इस कोड वॉल्यूम से होता कुछ नहीं है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ 00 सेलेक्ट करके, यहाँ पर ये सिंगल कोड है, इनके काम आते हैं। जैसे मैं सिंगल कोड सेलेक्ट कर देता हूँ, और अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो ये क्या काम आती है भाई? अब आपको बताता हूँ ये जो कोड है ये क्या है। जो सिंगल कोड है, अगर मैं पहले सिंगल कोड को क्लिक करता हूँ तो अब आप इसकी वो जो वॉल्यूम है वो सुनते रहना, और अगर मैं कोड क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर इसमें क्लिक कर, और अब देखो, और अगर मैं यहाँ पर एक और फिंगर कोड है, अगर मैं इस फिंगर कोड पे क्लिक कर देता हूँ, और अब देखो क्या होगा। ये कोई भी क्लिक नहीं हो रहा, लेकिन क्लिक हुआ ये। यहाँ से जो इधर इधर के हैं वो सारे ऑन होंगे। अब देखना,
ये नीचे वाले भी बाज रहे हैं और ऊपर वाले भी, लेकिन यहाँ क्लियर है सब कुछ। अब आपको बताता हूँ एक और यहाँ पर ऑप्शन है, कैमरे से दिखाता हूँ। ये एक बीट का ऑप्शन है लिखा हुआ, इस अगर बीट को हम दबाए तो देखो क्या होगा। मैं इसको अगेन दबाता हूँ, एक बार वो दबाता हूँ और अब की बात हमारे पास क्लियर हो जाएगा। तो ये है बीट का जो सब कुछ आपको देख पा रहे होगे। अब मैं आपको इसमें और फंक्शन बताता हूँ। अब मेन इसमें जो 2-3 और मेन फंक्शंस बचे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन पहले बताता हूँ आपको ये टीचिंग का क्या ऑप्शन है। तो इसमें डेमो इसको ऑफ करता हूँ। अब मैं आपको दबाता हूँ टीचिंग का ऑप्शन और अब देखना इस तरह ये जो बैकग्राउंड के म्यूजिक होता है वो इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक ये डेमो में बजता रहेगा और आप खुद पियानो से यहाँ पर यहाँ बजा सकते हो। पियानो से आप यहाँ धुन निकाल सकते हो। पीछे का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो पहले से इस तरह बजता रहेगा, जिसमें अभी आपको पता चली गया होगा इस तरह। अब आपको बताता हूँ आगे कोई एक और ऑप्शन। अब इसमें एक और ऑप्शन है जो रिकॉर्ड हम आपको पहले बता दूँ। सबसे पहले रिकॉर्ड पे ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ क्या है। सबसे पहले मैं एक म्यूजिक बता दूँ पहले। इस तरह ये म्यूजिक बज गया। और अब आपको क्या करना है, सबसे ये प्ले का ऑप्शन है। ये प्ले के ऑप्शन पे आपको कई बंदों को पता चली गया होगा ये पबजी का ऑफिशियल म्यूजिक है। और इसमें पीछे पीछे एक और बैकग्राउंड एक म्यूजिक बजता रहता है, लेकिन वो आपको बताता हूँ क्या है। सबसे पहले आपको प्ले के ऑप्शन पे क्लिक करना है और अब बताता हूँ। वो पीछे वाला जो मैंने पहले बजाया था वो भी बजता रहा और साथ साथ मैंने जो मेरा खुद का भी है वो भी मैं यहाँ पर बाद का जो एक और बैकग्राउंड म्यूजिक होता है वो भी मैंने बजाता है। तो ये रिकॉर्ड का जो ऑप्शन है मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और आपको भी मजा आएगा इसमें बजाने में, आपकी म्यूजिक्स बजाने में। अब मैं आपको एक और इसमें और ऑप्शन बताता हूँ। अब आपको बताता हूँ यहाँ मैं अब इस तरफ आ जाता हूँ एक बार फिर से। टच का ऑप्शन है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके लेफ्ट में कीबोर्ड स्प्लिट का ऑप्शन है और ये गाइस बहुत ही ज्यादा मैन है। कीबोर्ड के स्प्लिट का ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ सबसे पहले और अब देखना और वापस से कीबोर्ड के स्प्लिट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। गाइस देखा किस तरह चेंज होगा। मैं एक बार आपको एक की ऊपर दबा के दिखाता हूँ और अब मैं कीबोर्ड स्प्लिट के ऑप्शन पे क्लिक करके उसके बाद बजाऊंगा। देखो किस तरह ये चेंज हो गया। आपको बताता हूँ ये 72वां जो टोन है वो बजी है इसके अपने आप, आपको बजाने की जरूरत नहीं है। इसका जो उल्टा जो वर्जन है वो 72वीं वॉइस होगी जो इसकी कीबोर्ड को स्प्लिट करके बजाएगी। मतलब 72 के जो 72 का जो ऑप्शन है ना वो इस पियानो से उल्टा है। आप इस तरह एक बार में कह सकते हो कि ये जैसे पियानो है। स्प्लिट का ऑप्शन होता है सरकाना या कुछ कोई चीज़ होती है उसको आगे या पीछे करना। तो जैसे ये कीबोर्ड है ये इतना नहीं आता है, इसके भी तो कम केस है 61 की है मेरे ध्यान में तो इतना ही आता है। इससे और भी बड़ा क्या आता है, इस और भी ज़्यादा की आती है। तो ये मतलब इस तरह सरक जाना है, ये इधर आ जाना और इधर की और की है ना वो भी इधर आ जाना, वो होता है। मतलब यहाँ से मैं बजाता हूँ ये उस तरफ चली जाए और इधर कोई खाली है मतलब खाली है ये भी इस तरफ आ जाए तो वो इस तरह का ऑप्शन होता है। तो ये होता है कीबोर्ड स्प्लिट का ऑप्शन। अब इसमें एक और ऑप्शन है इसके पास में, वो होता है डबल वॉइस का ऑप्शन। देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक डबल वॉइस का ऑप्शन है। मैं आपको बताता हूँ डबल वॉइस का ऑप्शन कैसे। सबसे पहले मैं कीबोर्ड स्प्लिट को ऑफ कर देता हूँ।
अब आपको बताऊँ जो डबल वॉइस का ऑप्शन है वो क्या। सबसे पहले मैं एक बटन पे क्लिक करता हूँ, सॉरी ये जो की है इन पे क्लिक करता हूँ मैं। अब गाइस मैं आपको बताऊँ डबल वॉइस का ऑप्शन क्या है। सबसे पहले आपको डबल वॉइस के मैं पहले नॉर्मल बजा के दिखाता हूँ आपको, और अब मैं डबल वॉइस के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। ये ऑप्शन मैं इस तरह कह सकता हूं कि दो पियानो एक साथ बजे। देख पा रहे हो किस तरह आवाज चेंज होगी। तो ये डबल वॉइस का ऑप्शन है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ अगला ऑप्शन क्या है। अब ये ऑप्शन भाई बहुत ज्यादा मैंने विब्राटो का ऑप्शन, सबसे पहले इसको क्लिक कर देता हूँ। पहले मैं इसको ऑफ रखता हूँ, अभी बताऊंगा आपको। अब आपको क्या करना मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं जैसे कुछ बजाता हूँ, और अब मैं विब्राटो के ऑप्शन पे क्लिक करके बजाता हूँ। मैं आपको बताता हूँ विब्राटो का ऑप्शन है क्या। तो विब्राटो का ऑप्शन का जो मैंने मतलब होता है, सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश में बताता हूँ क्या है। तो विब्राटो का ऑप्शन में मतलब इसको हम कह सकते हैं कि जो विब्राटो है ये ट्रेम्बलिंग इफेक्ट नोट विल ऑक्योर व्हेन प्ले विद व्हाइट एंड ब्लैक कीबोर्ड। मतलब कि अगर हम विब्राटो के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद जब हम बजाते हैं तो इसमें जो कंपन होता है ना वो बंद हो जाता है। जैसे मैं विब्राटो का ऑप्शन ऑफ कर देता हूँ, और आप ध्यान से सुनना बस, और विब्राटो को ऑन करता हूँ मैं। इसमें कंपन हुआ लेकिन इसमें कंपन नहीं होता। अगर आपको कंपन को अगर बजाना तो विब्राटो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और कंपन इस तरह आप बजा सकते हो। अगर आप बिना कंपन के कोई साउंड बजाना तो नॉर्मल से भी आप इस तरह बजा सकते हो, ठीक है। ये तो नॉर्मल सी बात है। अब इसमें और क्या बच गया, शायद मेरे हिसाब से सभी चीजें पूरी हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये इधर एक टेम्पो की वॉइस है, इसको आप कम ज्यादा भी कर सकते हो। यहाँ फिल इन का ऑप्शन है। ये इंट्रो एंड एंडिंग क्या है ये आपको बताता हूँ। इंट्रो एंडिंग, ये जो इंट्रो एंडिंग है ना ये है रिदम की इंट्रो एंडिंग। यहाँ से इंट्रो होता है और यहाँ से होती है इसकी एंडिंग। तो ये रिदम की इंट्रो एंडिंग है जो यहाँ पर इस ऑप्शन में लिख रखा है। साइड में टीचिंग का ऑप्शन है वो मैंने आपको पहले बता ही दिया है। और ये ट्रांसपोज है, ये कुछ ऑप्शंस हैं, ये ट्रांसपोज के ऑप्शंस हैं। इनके बारे में जो वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए नेक्स्ट ये आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो। टोन को, MP3 को, ये जो कई चीज़ें होती हैं यहाँ पर आप इनको ज़्यादा कुछ कर सकते हो। और सब कुछ मैंने यहाँ पर आपको बता ही दिया होगा। और इसका जो मॉडल है वो है JRK 682। और जल्द ही एक और कमेंट आया था कि 650 और इस तरह का कुछ आपको एक और मॉडल था, दो मॉडल थे, उनके बारे में वो कह रहे थे कि इनकी फीचर्स की वीडियो डालो। तो उनके फीचर्स की वीडियो मैं आपको जल्दी आपको दे दूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको कमेंट करके बताना कि आपको ये वाली जो वीडियो कैसी लगी। एक तरह से अनबॉक्सिंग की वीडियो थी, बस मैंने उसमें अनबॉक्सिंग की थी, इसमें मैंने इसके फीचर्स के बारे में बता दिया था। तो बस यार आज की वीडियो इतना ही। लाइक कर देना, और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो। बस यार इतना ही आज की वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो।